के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में संस्कृत शिक्षकों के 70 से 80% पद अभी भी खाली हैं, जिसके चलते संस्कृत शिक्षा से स्टूडेंट्स का मोह भंग हो रहा है और संस्कृत कॉलेजों में नामांकन भी धीरे धीरे घट रहे हैं। ऐसे में नए संस्कृत शिक्षा मंत्री के सामने संस्कृत शिक्षा के खोए हुए वैभव को फिर से लौटाना एक बड़ी चुनौती है और उसी पर एक खास रिपोर्ट। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। संस्कृत के श्लोक का अर्थ है हमें असत्य से सत्य की ओर जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। लेकिन संस्कृत भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक ही अंधकार में हैं, क्योंकि प्रदेश में साल 2005 के बाद से संस्कृत शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, जिसके चलते 31 संस्कृत कॉलेजेस में से 13 यूजी कॉलेजेस में 3 प्रिंसिपल नियुक्त हैं, जबकि संस्कृत पीजी कॉलेजेस में एक भी प्रिंसिपल नहीं है। वहीं व्याख्याताओं के भी करीब 80% पद खाली पड़े हैं। इसके पीछे वजह यह है कि संस्कृत की महाविद्यालय शाखा में सेवा नियम नहीं बनाई जा सकी, जिसके चलते भर्तियां नहीं हो रही। संस्कृत शिक्षक संघर्ष समिति की शालिनी सक्सेना बताती हैं कि संस्कृत शिक्षकों की कमी की वजह से नामांकन लगातार घट रहा है। जयपुर के सबसे पुराने संस्कृत कॉलेज की बात करें तो इस कॉलेज में साल 2015 में 800 नामांकन थे, जो 2021 में घटकर 500 रह गए। 6 साल में 300 स्टूडेंट्स ने संस्कृत शिक्षा से मुंह मोड़ लिया। कमोबेश यही हालात बाकी संस्कृत कॉलेज के हैं। प्रदेश में संस्कृत शिक्षकों की कमी के बीच अब मंत्री बीडी कल्ला को संस्कृत शिक्षा का प्रभार मिला है। इनका कहना है कि जल्द ही सेवा नियमों पर मोहर लगवाने के बाद भर्ती की मंजूरी दी जाएगी। 80% देखिए मेरे पास अभी संस्कृत शिक्षा के डायरेक्टर से हमने फीडबैक लिया है और पदों की सूची मांगी है और उनको कहा है कि आपके कोई कोर्ट का स्टे वगैरह नहीं है। वो भुगालते हुए थे कि कोई कोर्ट का स्टे आया हुआ है। मैंने ACS ने उनको कहा रिक्त पदों को और जिन पदों को भरना है उसकी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करें। बहरहाल संस्कृत कॉलेज में एक तरफ शिक्षकों की कमी है तो दूसरी तरफ नेट, PhD और स्लेट जैसी योग्यता रखने वाले शिक्षक अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। PhD योग्यताधारी शैलेश कुमार बताते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द संस्कृत शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए ताकि संस्कृत शिक्षा से स्टूडेंट्स का मोह भंग न हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से भारत दीक्षित की रिपोर्ट।